नमस्कार दोस्तों, मैं रूपेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग रूट वर्ड वोकेबुलरी का सीरीज देख रहे थे, जहां पे हम लोगों ने डे 36 तक रूट वर्ड से वर्ड्स को पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो में कॉर्पस या आप इसके आगे बोल सकते हैं कॉर्पो या कॉर्पोर, इन सभी वर्ड से रूट वर्ड से बनने वाले वर्ड को समझेंगे और पढ़ेंगे। यहाँ पे जितने सारे पहले के वीडियो हैं डे 36 तक, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के रूप में दिया हुआ है, तो आप वहां से देख लीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पे सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है कॉर्पोरल। तो यहाँ पे ये जो कॉर्पोर है इसका मतलब बॉडी हो गया, और ये सफिक्स है एल। तो जो भी कोई चीज बॉडी से संबंधित है उसको बोलते हैं कॉर्पोरल। इसी से रिलेटेड एक वर्ड और है कॉर्पोरियल। इसका मतलब भी सेम होता है जो कॉर्पोरल का होता है। यहाँ पे भी इस रूट वर्ड का मतलब कॉर्पोर का मतलब है बॉडी, और ई ए एल यहाँ पे सफिक्स है। तो इन दोनों का मतलब हो गया कनेक्टिंग टू या पर्टेनिंग टू बॉडी, कनेक्टिंग टू द बॉडी, या आप बोल सकते हैं पर्टेनिंग टू द बॉडी। इसी का दूसरा डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, पर्टेनिंग। पर्टेनिंग मतलब भी होता है संबंधित, रिलेटेड, ये सब इसका पर्टेनिंग का सिनोनिम्स आ जाएगा। तो पर्टेनिंग टू द फिजिकल बॉडी, इसके लिए वर्ड आता है कॉर्पोरियल, फिजिकल बॉडी। अब जब कोई चीज बॉडी से संबंधित है तो इसको हिंदी में आप क्या बोलेंगे, शारीरिक। और इसी तरीके से इसका भी हिंदी, कॉर्पोरियल का भी हिंदी हो जाएगा शारीरिक। अब इसका एंटोनिम फिर क्या हो जाएगा, जब कोई चीज शारीरिक है तो इसका अपोजिट शारीरिक का तो आध्यात्मिक होता है। तो आध्यात्मिक के लिए स्पेलिंग इंग्लिश वर्ड हो जाएगा, और इसका स्पेलिंग SPIRITUAL, स्पिरिचुअल। तो आप यहाँ पे इसका भी एंटोनिम में आप बोल सकते हैं कि कॉर्पोरियल का एंटोनिम स्पिरिचुअल। और जब इस वर्ड को कॉर्पोरियल को डिफाइन करते हैं तो नॉट स्पिरिचुअल से भी डिफाइन करते हैं। दैट मीन्स कॉर्पोरियल मतलब इसका एक मीनिंग यहाँ पे, कॉर्पोरियल मतलब ये नॉट स्पिरिचुअल भी होता है। तो जब इसका मतलब ही नॉट स्पिरिचुअल होता है, यानी कोई भी चीज जो आध्यात्मिक नहीं है, तो जब इसका अपोजिट करेंगे तो वो स्पिरिचुअल हो जाएगा। तो यहाँ से ये दो वर्ड क्लियर हो गया है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कॉर्पोरेट, और नेक्स्ट वर्ड है कॉर्पोरेशन। इन दोनों वर्ड में भी देखिए काफी समानता है, सिर्फ यहाँ पे ATE लगा हुआ है। सॉरी, AT तक तो वहां पे भी वर्ड है, यहाँ पे लास्ट में ई लगा हुआ है, और यहाँ पे ION। हम सभी को मालूम है जब ION लगता है तो ये हम लोगों को नाउन बन सॉरी ये इस वर्ड को हम लोग नाउन कहते हैं। दैट मीन्स ION नाउन सफिक्स है, और ये वर्ड जो है यह एडजेक्टिव है। बस इतना ही अंतर है दोनों वर्ड में। तो अब इन दोनों वर्ड को जब मान लीजिए कभी आपको यूज करना हो तो इसको एज ए एडजेक्टिव यूज करेंगे, और इस वर्ड को एज ए नाउन यूज करेंगे। तो कॉर्पोरेट में यहाँ पे कॉर्पोर अगेन वर्ड आया है, रूट वर्ड, इसका मतलब हो गया बॉडी। और कोई भी चीज जो किसी एक बॉडी के रूप में संगठित हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट। चाहे कुछ व्यक्तियों का समूह हो, या कुछ कंट्री का ग्रुप हो, या कुछ ग्रुप का भी ग्रुप हो, यानी कुछ ग्रुप है अलग अलग, उन सभी का ग्रुप। तो कोई भी चीज एक बॉडी में एक ग्रुप में यूनाइट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट। तो ये इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, यूनाइटेड इनटू वन बॉडी। अब यहाँ पे इस बॉडी का सेंस फिर ये मानव शरीर का बॉडी से नहीं है। इस बॉडी का मतलब है कि कोई एक संस्था के रूप में यूनाइटेड होना, तो उस सेंस में इस बॉडी का यूज है। तो कॉर्पोरेट क्या हो गया कि सामूहिक, जब कोई भी चीज सामूहिक हो तो उसके लिए वर्ड आता है कॉर्पोरेट। अब नेक्स्ट वर्ड है कॉर्पोरेशन। ये वर्ड का भी मतलब वही है, जब कोई भी चीज एक तरीके से यूनाइट हो गया है तो नाउन में उसको हम लोग क्या बोलेंगे, और एन ऑर्गेनाइजेशन, एक कोई संस्था डेवलप हो गया तो उसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेशन।
यहाँ पे कॉर्पोर अगेन बॉडी है, और ये बॉडी क्या है, किसी भी चीज का एक समूह के रूप में डेवलप होना। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे एन ऑर्गेनाइजेशन। एन ऑर्गेनाइजेशन तो ये कहलाएगा कॉर्पोरेशन। और आप इसको अलग से इस तरीके से भी बोल सकते हैं, ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय अ लॉ इन सिंगल यूनिट। कोई भी ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन का जो कि लॉ के द्वारा एक सिंगल यूनिट में ऑर्गेनाइज किया गया है, उसको भी हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेशन। तो यहाँ से कॉर्पोरेशन वर्ड समझ में आ गया। तो इसको हिंदी में अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, संस्था। तो कॉर्पोरेशन मतलब क्या हो गया, संस्था। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। वर्ड का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और साइड के बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कॉर्प्स। तो कॉर्प्स जो है यहाँ पे अगेन जो रूट वर्ड है CORP, कॉर्प, इसका मतलब तो होता है बॉडी। तो ये जो बॉडी है यहाँ पे, जैसे आपने सुना होगा NCC, नेशनल कैडेट कॉर्प्स, तो यहाँ पे ये कोई सैन्य दल जब है या समूह कोई, उसके लिए वर्ड आता है कॉर्प्स। तो इसको आप बोल सकते हैं एक बॉडी ऑफ पीपल, यानी कुछ पीपल का जो समूह है उसके लिए आता है कॉर्प्स। तो अ बॉडी ऑफ पीपल, इसको क्या बोलेंगे, कॉर्प्स। तो यहाँ पे इसको आप हिंदी इसका कर लीजिए, तो यह हो गया समूह या सैन्य दल। समूह या सैन्य दल। इसको एक इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, अ बॉडी ऑफ पीपल एसोसिएटेड। आगे इसको और थोड़ा इसको डिस्क्राइब कर लेते हैं, एसोसिएटेड और एक्टिंग टुगेदर अंडर कॉमन डायरेक्शन, अंडर कॉमन डायरेक्शन। किसी एक कॉमन चीज के लिए ग्रुप ऑफ पीपल जो कार्य करता है या किसी एक चीज से संबंधित है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्प्स। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्पोसेंट। तो यहाँ पे कॉर्पो मतलब तो हो गया बॉडी, और जब हम लोग एस से रूट वर्ड को पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग सेनेक्टिफाई सब रूट वर्ड पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो SANT ये जो वर्ड बन रहा है, यह बन रहा है SANCTUF। इसका मतलब होता है होली, दैट मीन्स पवित्र, पवित्र के सेंस में। तो यहीं से वर्ड लिया गया है SANT। तो कोई भी चीज ऐसा जो पवित्र है उसके लिए वर्ड आता है कॉर्पोसेंट। तो ये क्या वर्ड हो गया, नाउन। कोई भी चीज जो पवित्र है उसके लिए वर्ड आता है कॉर्पोसेंट। तो इसको हम लोग किस तरीके से डिफाइन करेंगे इस वर्ड को, अ होली बॉडी, यानी आप बोल सकते हैं कोई भी बॉडी जो पवित्र है। तो इसको चलिए अच्छे से लिख लेते हैं, ए होली बॉडी। चलिए नेक्स्ट वर्ड है कॉर्प्स। तो यहाँ पे अगेन रूट वर्ड क्या है, कॉर्प, जिसका मतलब है बॉडी। तो ये कॉर्प आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जिसमें लास्ट में ऐसी आया है, ये वुमेन का डेड बॉडी को हम लोग बोलते हैं कॉर्प्स। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेड बॉडी ऑफ ए वुमेन बीइंग, ऑफ ए वुमेन बीइंग, यानी मानव का जो मृत शरीर है उसके लिए वर्ड आता है कॉर्प्स। नेक्स्ट वर्ड है, अच्छा इसके लिए एक और इसका सिनोनिम्स ध्यान रख लीजिए, ये वर्ड पूछा भी गया है। जब कॉर्प्स डेड बॉडी हो मैन का, तो इसके लिए वर्ड आता है कैडेवर, CADAVER, डेड बॉडी के लिए ही ये सिनोनिम्स हो गया। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्प्यूलेंट। कॉर्प्यूलेंट जब कोई भी चीज अधिक मात्रा में हो तो उसको हम लोग बोलते हैं, और क्या चीज यहाँ पे होगा अधिक मात्रा में, बॉडी के सेंस में, यानी किसी भी बॉडी में किसी का बॉडी हेल्दी काफी ज्यादा है, उसके बॉडी में आप बोल सकते हैं मांस या मोटापा ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं कॉर्पोलेंट। तो यहाँ पे कॉर्प बॉडी से इसको याद रख लीजिएगा, तो कॉर्पुलेंट, और ये लैंड सफिक्स हो गया।
तो इसका मतलब होता है एक्सेसिव फैट, यानी जब काफी ज्यादा चर्बी हो जाए, फैट हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पुलेंट। तो एक्सेसिवली फैट एंड फ्लेसी, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पुलेंट। और जब काफी ज्यादा फैट और फ्लेसी है तो इसका सिनोनिम्स में आप इन सब वर्ड को याद रख सकते हैं। मोटापे के लिए जो वर्ड आता है ओबीज, स्टाउट, पोर्टली और चब्बी। पोर्टली और चब्बी, CHUBBY। तो ये सब क्या हो गए इसके सिनोनिम। अब देखिए, जब मोटापा, ये वर्ड आपको ध्यान रहेगा कि कॉर्पुलेंट जो हेल्दी, काफी ज्यादा हेल्दी है, फ्लेसी आदमी है, बॉडी है कुछ किसी का, या काफी मोटा है, तो उसके लिए वर्ड आता है कॉर्पुलेंट। तो अगर इसका एंटोनिम पूछेगा तो इजीली आप बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा थीन और स्किनी बोल सकते हैं, SKINNY। तो ये हो गया इसका एंटोनिम। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्पस। तो यहाँ पे अभी हमने बताया कि कॉर्पस भी जो है इसका रूट मतलब होता है अब बॉडी। तो ये क्या हो गया, बॉडी। अब ये बॉडी यहाँ पे मानव का बॉडी यानी शरीर से रिलेटेड नहीं है। जैसे कि अभी हम लोगों ने कॉर्पोरेट में देखे थे, वहां पे किसी भी चीज का क्या था, कलेक्शन था, कई भी चीजों को जमा करके एक बॉडी के रूप में, एक यूनिट के रूप में, एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में डेवलप किया गया है, तो उसको बोलते थे कॉर्पोरेट। तो उसी तरीके से ये जो कॉर्पस है यह भी उस बॉडी से रिलेटेड है जो कि कलेक्शन किया हुआ है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा अ कलेक्शन ऑफ रिटेन और स्पोकन टेक्स्ट, यानी लिखा हुआ और बोला गया हुआ टेक्स्ट का जो कलेक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस। तो इसको हम लोग सिंपली हिंदी में क्या बोल सकते हैं, संग्रह। कलेक्शन है, संग्रह किया हुआ है। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, जब कोई भी चीज संग्रह एक जगह कर लिया गया तो वो उसको हम लोग बल्क भी बोल सकते हैं, इकट्ठा कर दिया गया एक ही जगह। नेक्स्ट वर्ड है कॉर्पोसल। आपने नाम सुना होगा, जैसे RBC, WBC। यहाँ पे जो C है, रेड ब्लड कॉर्पोसल, व्हाइट ब्लड कॉर्पोसल, तो ये वही कॉर्पोसल है। और ये भी बॉडी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो ये कॉर्प वर्ड जो है बॉडी को रिलेट कर रहा है। कॉर्पोसल क्या है कि रेड और व्हाइट ब्लड सेल्स जो बॉडी में, ब्लड में पाया जाता है, उसको बोलते हैं कॉर्पोसल। क्या बोल सकते हैं हम लोग, रेड और व्हाइट जो ब्लड सेल है उसको हम लोग बोलते हैं रेड और व्हाइट सेल प्रेजेंट इन और फाउंड इन ब्लड, प्रेजेंट इन ब्लड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉर्पोसल। नेक्स्ट वर्ड है इनकॉर्पोरेट। अभी हम लोगों ने कॉर्पोरेट वर्ड देखा था, जहाँ पे क्या था कि कोई बॉडी था यूनाइट हुआ, तो ये वर्ड भी उसी से रिलेटेड है। इन मतलब यहाँ पे इनटू इसका रूट वर्ड में मतलब है, और कॉर्पोरेट क्या है कि एक चीज में यूनाइट होना। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा टू कंबाइन इनटू वन बॉडी। जैसे हमने कॉर्पोरेट में देखा था यूनाइटेड इनटू वन बॉडी, वह भी बोल सकते हैं। तो टू कंबाइन इनटू वन बॉडी, किसी भी चीज का एक बॉडी में कंबाइन होना या ऑर्गेनाइजेशन में, उसको हम लोग बोलेंगे इनकॉर्पोरेट। या आप क्या बोल सकते हैं, यूनाइटेड इनटू वन बॉडी, जो अभी हम लोगों ने कॉर्पोरेट का देखा था, इनटू बॉडी। तो इसका हिंदी क्या हो जाएगा, सम्मिलित करना। किसी भी चीज को एक चीज में मिलाना, कंबाइन करना, सम्मिलित करना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकॉर्पोरेट, सम्मिलित करना, इसका हो जाएगा हिंदी। तो इसका अब जब किसी चीज को सम्मिलित कर रहे हैं, यूनाइट कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो इसका एंटोनिम आप यहाँ से इजीली बता सकते हैं, या अगर आपको ऑप्शन में आ जाए तो इजीली इसको बना सकते हैं। अगर एंटोनिम बोले तो ये था कंबाइन, तो ये इसका एंटोनिम क्या आ सकता है, डिस्कनेक्ट आ सकता है, यानी अलग करना। कनेक्ट जो चीज जुड़ा हुआ था, कंबाइन था, उसको अलग कर दिए। या आप डिस्पर्स बोल सकते हैं, अलग अलग करके फैला देना। तो डिस्पर्स, DISPERSE,
डिस्पर्स। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे है इनकॉर्पोरियल। अभी हम लोगों ने कॉर्पोरियल वर्ड देखा था, तो उसके एंटोनिम में इस वर्ड को हम लोग बोल सकते हैं कॉर्पोरियल का एंटोनिम इनकॉर्पोरियल। और आपको ध्यान होगा कि कॉर्पोरियल के लिए भी मैंने आपको बताया है कि जो चीज बॉडी से रिलेटेड हो, पर्टेनिंग हो, कनेक्टेड हो या पर्टेनिंग हो, तो उसको बोलते हैं कॉर्पोरियल, दैट मीन्स शारीरिक। जब इन लग गया तो यहाँ पे इन का मतलब नॉट है, तो यानी जो शारीरिक नहीं है तो वह क्या है, स्पिरिचुअल है। तो ये वर्ड का मतलब जो हो जाएगा वह हो जाएगा स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनकॉर्पोरियल। ये हो जाएगा स्पिरिचुअल, SPIRITUAL, स्पिरिचुअल। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे आज जितने सारे वर्ड्स को मैं डिस्कस किया हूँ उसको आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट डे हम लोग क्रेसी या क्रेट रूट वर्ड को डिस्कस करेंगे, जिसका मतलब शासन करने के सेंस में आएगा या गवर्नमेंट के सेंस में इनसे वर्ड बनेंगे। तो इस वर्ड को हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइड के बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, सो दैट कि सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।